Hello everyone, this is Shruti and I welcome you all to my YouTube channel Study with Shruti Gupta। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब गुड्स और सर्विसेज टैक्स, इस नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक ऐसा टैक्स जो कि गुड्स पर यानी सामान पर और सर्विसेज पर लगता है, वो होता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरी चीज, ये जो गुड्स और सर्विसेज टैक्स है, जीएसटी है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जो टैक्सेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जो ये डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, मतलब कि कंज्यूमर डायरेक्टली पे कर देगा गवर्नमेंट को। जैसे इसमें आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं इनकम टैक्स। अपनी इनकम के ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? जो कंज्यूमर है, जो पर्सन है, वो खुद करेगा। और हाउस टैक्स, अपने घर के जो टैक्स लगता है हाउस प्रॉपर्टी पे, वो भी करेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर पे नहीं करता, डायरेक्टली कोई पर्सन पे नहीं करता गवर्नमेंट को, उसमें और भी चेन्स इंक्लूड होती हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स का वही मतलब हो गया कि जो टैक्स डायरेक्टली पे नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स, और उसमें आता है आपका जीएसटी। अब जो जीएसटी है, पहले एक टैक्स होता था वीएटी, वैट, जिसको हम बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स। इस टैक्स को हटाकर जीएसटी को लाया गया। तो जीएसटी क्या है वो देखे थे हम। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्प्लीमेंटेड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फ्रॉम जुलाई 1, 2017। जो ये जीएसटी है, ये फर्स्ट थिंग इज, ये जुलाई 1, 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में। और किसने इसको इम्प्लीमेंट किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इंडिया की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसने यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया। GST is a destination-based single tax on the supply of goods and services from manufacturer to consumer and has replaced multiple indirect taxes levied by central and state governments. अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, ध्यान से समझिएगा। GST is a destination-based single tax। सबसे पहले तो सिंगल टैक्स देखते हैं कि ये सिंगल टैक्स क्यों है। पहले क्या होता था कि मल्टीपल टैक्सेस लगते थे गुड्स और सर्विसेज पर, लेकिन अब उन सारे मल्टीपल काफी सारे टैक्सेस को हटाकर एक टैक्स ले आए गए 2017 में, जो कि जीएसटी है। तो सिंगल टैक्स हो गया। और डेस्टिनेशन बेस्ड इसलिए हो गया बिकॉज ये जो टैक्स है ये कंज्यूमर से पहुंचे या बाकी चेन्स से पहुंचे, इसका डेस्टिनेशन सेम है, दैट इज गवर्नमेंट। पहुंचेगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए ये हो गया आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। फिर आता है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो सामान या फिर कोई सर्विस है जिसकी आप सप्लाई कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर जो सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज की, किसको करेगा? कंज्यूमर को। तो उसके ऊपर ये टैक्स लगता है। एंड हैज रिप्लेस्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जो जीएसटी है, इसने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया गया, और काफी सारे टैक्सेस को रिप्लेस करने के बाद ये जीएसटी आया था। द जीएसटी हैज रिप्लेस्ड 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस। टोटल कितने उसने इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया था? 17 को, जिनमें से 8 टैक्स आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते थे और 9 आपके स्टेट लेवल्स के थे, और 23 सेसेस थे ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। सेसेस को आप कास्केडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। अब कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? देखिए, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। मतलब आपने किसी एक चीज पर टैक्स दिया, ठीक है, उस टैक्स के ऊपर फिर दोबारा टैक्स लग गया, फिर उसके ऊपर दोबारा टैक्स लग गया। ऐसे जब टैक्सेस के ऊपर और टैक्सेस लगते जाते हैं, वो होता है हमारा कास्केडिंग इफेक्ट, जिसको हम सेसेस भी बोलते हैं। तो 23 उसमें से हटा दिए गए, रिप्लेस कर दिए गए। नेक्स्ट है आपका जीएसटी कंप्राइजेस सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। अब जीएसटी में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है? सीजीएसटी, दैट मीन्स सेंट्रल का जीएसटी,
और स्टेट का जीएसटी। अब दो तरह की गवर्नमेंट होती है, आपको पता ही है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो दोनों का 50-50% होगा, या जिस रेशो में भी होगा तो दोनों का ही पार्ट होगा। तो इसलिए जीएसटी दोनों से मिलकर बना है, सेंट्रल से भी और स्टेट से भी। नेक्स्ट है आपका जीएसटी, दैट मीन्स सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी। अब यहां पर यूटीजीएसटी क्यों लिखा है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो तो सीजीएसटी हो गया अलग। अब आपका जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स के साथ कुछ आपकी यूटीज भी तो होती है, यूनियन टेरिटरीज होती हैं। तो जो स्टेट्स होंगी उसमें एसजीएसटी लगेगा, और जो यूनियन टेरिटरीज है हमारी उसमें यूटीजीएसटी लगेगा। इसलिए यहां पर इन दोनों को एक साथ दिखाया गया है। तो आपका जो जीएसटी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लस स्टेट गवर्नमेंट का, वो किसके लिए लगता है? इंट्रा स्टेट। और आईजीएसटी होता है आपका इंटर स्टेट। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, मतलब एक ही चीज के अंदर। तो इंट्रा स्टेट क्या हो गया? एक ही स्टेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं मान लीजिए, जो कि एक स्टेट है। उत्तर प्रदेश के ही किसी एक शहर से दूसरे शहर में हमें गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करनी है। तो जो स्टेट है वो सेम है, उत्तर प्रदेश ही है, सिर्फ उनके अंदर की सिटीज अलग अलग हैं। तो यहां पर क्या लगेगा आपका? इंट्रा स्टेट, बिकॉज दैट इज ओनली द विद इन द बाउंड्री ऑफ अ सिंगल स्टेट, ओके, एंड दैट इज उत्तर प्रदेश। और आईजीएसटी क्या हो गया आपका? इंटर स्टेट। इंटर होता है दो के बीच में, ठीक है। जैसे अब इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान लीजिए आपको यूपी से दिल्ली में सामान पहुंचाना है, ठीक है। अब दोनों अलग अलग है, बेशक दिल्ली आपकी कैपिटल है, बट अगर आपको आप ये देखें कि अलग हो गई ना यूपी से, तो यूपी अलग स्टेट हो गई और दिल्ली को आप अलग स्टेट में कंसीडर करेंगे। तो जब इन दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में सप्लाई होती है गुड्स और सर्विसेज, तो आपका क्या लगता है? इंटर स्टेट, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, माइंड इसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के बीच में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इज चार्ज एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन, ये हर स्टेजेस पर चार्ज किया जाता है जहां जहां भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगी, ओके। फिर आता है आपका द लास्ट डीलर इन द सप्लाई चेन passes on the added GST to the consumer, making GST a destination based consumption tax। अब जो लास्ट डीलर होगा सप्लाई चेन का, वो पास करता जाएगा, जीएसटी को ऐड कर करके पास करता जाएगा, एट द एंड वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद उससे वो प्रोडक्ट होलसेलर ने ले लिया, तो जब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा उस पे जीएसटी लगा, होलसेलर ने रिटेलर को दिया उस पे जीएसटी लगा। अब रिटेलर देगा ना कंज्यूमर को तो उस पे भी जीएसटी लगेगा। तो और फिर क्या होगा? कंज्यूमर तो नहीं पे करेगा गवर्नमेंट को, तो इसमें लास्ट डेस्टिनेशन कंज्यूमर की हो गई, लेकिन टैक्स के लिए टैक्स किसको पे किया जाएगा? वो डेस्टिनेशन गवर्नमेंट हो गई, और वो यहाँ पर कंज्यूमर पे नहीं करेगा, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो कंज्यूमर पे नहीं करेगा। मैन्युफैक्चरर है, अब उसने सबसे टैक्स ले लिया है ऑलरेडी, तो वो वहां पर गवर्नमेंट को पे करेगा, ओके। देन नेक्स्ट इज the provision of availing input credit at each stage of value chain helps in avoiding the cascading effect। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें ये एक एडवांटेज बताई हुई है, helps in avoiding the cascading effect, यानी टैक्स ऑन टैक्स, टैक्सेस को हटाया गया, मतलब एक के बाद एक टैक्स अगर लग रहा है अंडर जीएसटी, टैक्सेस को हटा दिया गया, विच इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज एंड बेनिफिट टू कंज्यूमर्स। ये क्यों किया गया? ताकि जो गुड्स हैं उनके प्राइसेस को कम किया जा सके, बिकॉज जब पहले मल्टीपल टैक्सेस लगते थे तो सारा पैसा टैक्स में इतना ज्यादा लग जाता था कि कंज्यूमर के पास तक वो सामान बहुत ही हाई प्राइस पर पहुंचता था। तो प्राइसेस को रिड्यूस करने के लिए, ताकि कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो, इसलिए ये जीएसटी इंक्लूड किया है, और जीएसटी ने कास्केडिंग इफेक्ट अवॉइड किया, दैट मीन्स टैक्स ऑन टैक्स को अवॉइड किया, ओके। अब आता है हमारा की फीचर्स ऑफ जीएसटी।
जीएसटी के कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट इज द टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ जीएसटी इज द होल कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब जो ये जीएसटी है ये हर जगह लगता है, मतलब पूरे इंडिया में अगर आप देखें तो एक भी स्टेट, एक भी प्लेस ऐसी नहीं होगी जहां पर जीएसटी नहीं लगता। इवन इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड है, वहां पर भी ये टैक्स लगता है। Second is GST is applicable on the supply of goods and services as against the present concept of tax on the manufacture, on sale of goods or on the provision of services। वही चीज बताई हुई है कि किस पर एप्लीकेबल होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, मतलब जब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगी तभी जीएसटी लगेगा। थर्ड इज इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनेट कहां से हुआ है, मान लीजिए मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था, मैन्युफैक्चरर ने किसको दिया सामान, होलसेलर को, तो मैन्युफैक्चर से ओरिजिनेट हुआ है, तो मैन्युफैक्चर उसका डेस्टिनेशन तो नहीं है ना, वो तो ओरिजिन है कि वहां से स्टार्ट हुआ है, बट डेस्टिनेशन उसका कौन है, कंज्यूमर, क्योंकि एंड में कौन कंज्यूम करेगा उस सामान को, कंज्यूमर। तो यही बताया गया कि एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बल्कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज import of goods and services is treated as interstate supplies and would be subject to IGST in addition to the applicable custom duties। import of goods and services, जब हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज मंगाते हैं किसी दूसरे स्टेट से तो वो क्या होता है आपका इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि वो हम किसी दूसरे स्टेट से मंगा रहे हैं तो इसलिए दैट वुड बी सब्जेक्ट टू IGST। तो उसमें क्या लगेगा आपका IGST। और अगर कस्टम ड्यूटीज एप्लीकेबल होनी होंगी तो कस्टम ड्यूटीज भी लगेंगी। फिफ्थ पॉइंट इज CGST, SGST and IGST are levied at rates mutually agreed upon by the central and states under the aegis of GST Council। अब जो जीएसटी का टैक्स आया है तो जीएसटी के लिए काउंसिल भी बनाई गई है, तो जो ये CGST, SGST और IGST जो टैक्स लगता है ये किस रेट पर लगेगा, ये म्यूचुअली किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जीएसटी काउंसिल, इन तीनों को मिलकर ये डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट आपका आता है 6 पॉइंट, देयर आर 4 टैक्स स्लैब्स नेमली 5%, 12%, 18% एंड 28% फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ 4 परसेंटेजेस दी गई हैं यहाँ पर कि किस किस परसेंट का टैक्स लग सकता है, दैट इज 5%, 12%, 18% और 28% लग सकता है, और वो डिपेंड करता है डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पर। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज टू SEZ आर जीरो रेटेड। SEZ होते हैं आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है, इनमें जो टैक्स है वो जीरो रेटेड है, दैट मीन्स यहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ओके। 8th पॉइंट है, देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल टू द टैक्स पेयर। अब जो टैक्स पे करेगा उसके लिए काफी सारे पेमेंट मोड्स हैं कि वो किस किस वे में पे कर सकता है। फर्स्ट इज इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट के थ्रू बैंकिंग में अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, NEFT से, NEFT मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, या फिर RTGS से, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये सब आपके मोड्स ऑफ पेमेंट होते हैं। तो आप जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स को पे कर रहा है, वो इनमें से किसी भी मोड से पेमेंट कर सकता है। अब इसमें लास्ट हमारा जो टॉपिक है, सब टॉपिक, दैट इज जीएसटी काउंसिल। अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया था एक पॉइंट में कि जीएसटी टैक्स बना है जैसे, तो उसके लिए काउंसिल भी बनी होगी। अब उस काउंसिल के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि काउंसिल के अंदर क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, चेयरपर्सन इज द फाइनेंस मिनिस्टर। जो इस काउंसिल का चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा उस करंट टाइम का, जो भी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर चल रहा होगा उस टाइम। सेकेंड है, वाइस चेयरपर्सन इज टू बी चोजन अमंगस्ट द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वाइस प्रेसिडेंट हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के ही कोई मिनिस्टर में से चुना जाएगा। थर्ड है, मेंबर्स होते हैं इसके कुछ, मेंबर्स ऑफ स्टेट, MOS मीन्स मेंबर्स ऑफ स्टेट, दैट मीन्स फाइनेंस,
और ऑल मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस या टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट। इनमें से ये सब चीजें, ये सब जो होते हैं ये मेंबर्स होते हैं। फोर्थ है आपका कोरम इज 50% ऑफ टोटल मेंबर्स। जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनका 50% कोरम होगा। फिफ्थ पॉइंट, स्टेट्स हैव 2/3 वेटेज एंड सेंटर हैज 1/3 वेटेज। अब हर चीज में वेटेज क्या है, स्टेट की वेटेज ज्यादा है यहाँ पर। किसी भी चीज से अगर आप कंपेयर करें, चाहे वो आप डिसीजन में कंपेयर करें, मेंबर्स में कंपेयर करें या कुछ भी, तो स्टेट्स की जो वेटेज है वो 2/3 है और जो सेंट्रल की जो वेटेज है वो 1/3 है। सिक्स पॉइंट इज डिसीजन इज टेकन बाय 75% मेजोरिटी। जब भी डिसीजंस लिए जाएंगे तो 75% जो मेजोरिटी होगी वही डिसीजन फाइनल होगा। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट, द काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशंस ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू जीएसटी इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेट्स एटसेट्रा। अब जो ये जीएसटी काउंसिल है ये रिकमेंड करेगी हर एक चीज पर। मतलब ऐसा नहीं है कि सब चीजें सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल के हाथ में है, नहीं, इनसे भी, जीएसटी काउंसिल से भी हर चीज के लिए रिकमेंडेशन मिलेगी रिलेटेड टू जीएसटी इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेट्स। रूल्स क्या रहेंगे जीएसटी में वो सब, और रेट्स क्या होगा डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पर, वो सब। तो जीएसटी काउंसिल का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जीएसटी में। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, और टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वाला, और आता भी है बिकॉज ज़्यादा पुराना टॉपिक नहीं है, 2-3 साल पुराना टॉपिक है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, कुछ भी इसमें से आ सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल आइकन है साइड में उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।